देखो इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पर दे दिया लेट ए प्लस बी एक्स प्लस सी का सी एक्स स्क्वायर के पावर क्या दे दिया है 10 दे दिया है इक्वल टू समेशन आई 1 से आई 0 से लेकर 20 यानी पी आई एक्स के पावर क्या दे दिया है आई मतलब पी वन इक्वल टू क्या दे दिया हमको 20 और पी टू इक्वल टू कितना दे दिया है 210। तो यहाँ पर हमको ए बी सी निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई करके क्या होगा, तो यहाँ पर हम मल्टीनोमियल थ्योरम लगाएंगे। तो क्या हो जाता है, देखो यहाँ पर समेशन ऑफ k1 प्लस k2 प्लस k3 पावर क्या हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा n। तो यहाँ पर क्या दिया है 10, तो 10 दे दो। फिर क्या हो जाएगा 10 का फैक्टोरियल फैक्टर, फिर क्या हो जाएगा k1 का फैक्टोरियल k2 का फैक्टोरियल k3 का फैक्टोरियल, फिर क्या हो जाएगा a के पावर क्या हो जाएगा k1, फिर क्या हो जाएगा bx के पावर k2, फिर क्या हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर के पावर k3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको क्या दिया है p1 हो जाएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर यदि p1 करेंगे तो क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा। अब इससे कंपेयरिंग करना है, और p2 यदि करेंगे तो p2 एक्स स्क्वायर मतलब क्या करना पड़ेगा हमको x1 टर्म निकालेंगे उसके थ्रू हमको p1 निकलेगा, p1 होगा 4x टर्म लिखो और x1 टर्म। देखो इसमें हमको क्या करेंगे तो मेरा x1 निकल जाएगा, x के पावर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करना पड़ेगा k2 इक्वल टू 1 रख दिए, यहाँ k2 इक्वल टू 1 रख दिए। अब हमको क्या करना पड़ेगा k3 इक्वल टू तो हमको 0 रखना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। यदि कुछ रखेंगे तो एक्स स्क्वायर है ना और पावर बढ़ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ k1 प्लस k2 प्लस k3 इक्वल टू क्या दिया है 10 दिया है। देखो यहाँ पर k2 यदि 2 ले लिए k3 ये ले लिए k2 1 और k3 0 ले लिए तो k1 इक्वल टू क्या हो गया मेरा 9 निकल गया। अब यहाँ पर सॉल्व कर दो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर p1 x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर क्या हो गया हमको इक्वल टू क्या दिया हुआ यही दिया हुआ है ना, समेशन ऑफ I0 इक्वल टू 20 पी आई एक्स। यहाँ पर यदि हम क्या ले लिए 1 ले लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा p1 x1 10 फैक्टोरियल, फिर क्या हो जाएगा k1 क्या ले लिया 9 हो गया, k2 k2 क्या है मेरा 1 है 1 फैक्टोरियल 0 का फैक्टोरियल, फिर यहाँ क्या हो जाएगा a के पावर 9 बी एक्स के पावर 1 और यहाँ सी एक्स स्क्वायर का पावर क्या होगा 0। देखो ये 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा 1, 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1 1 और यहाँ क्या हो जाएगा हमको 10 10 इंटू 9 यानी 10 हो गया 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल को 1 ही होता है 0 का भी 1 ही होता है तो 1 इंटू 1 कर दो, 9 से 9 कैंसिल हो गया a के पावर 9 और b x हो गया। अब p1 x इससे ये कैंसिल हो गया। अब मेरा क्या होगा p1 इक्वल टू 10 a के पावर 9 और b हो गया। अब हमको दिया हुआ है क्वेश्चन है p1 इक्वल टू कितना देते हैं 20, तो 20 लिख दो, तो यहाँ 10 a के पावर 9 b इक्वल टू 20, तो a के पावर 9 b इक्वल टू 2 ये हो गया। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लिया। इसी तरह p2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 दिया हुआ है यानी p2 एक्स स्क्वायर। अब फिर हमको क्या करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर टर्म निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पर देखो क्या करना पड़ेगा, यदि इसमें दो केस होगा, एक बार इसको k2 इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा 2 लेंगे
देखो K2 इक्वल टू 2 ले लिए, तब क्या हो जाएगा, K3 0 हो जाएगा। अब हमको क्या निकला, K1 प्लस K2 प्लस K3 इक्वल टू 10 दिया हुआ है, तो यहाँ से K1 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 8 हो जाएगा। इसके थ्रू निकालेंगे, ये केस फर्स्ट हो गया। और दूसरा केस क्या हो जाएगा, दूसरा केस में क्या हो जाएगा, सो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी K1 K3 को क्या निकाल, K3 को क्या रखेंगे हम 1 रखेंगे, उसके बाद K2 को क्या रख लेना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। K1 प्लस K2 प्लस K3 इक्वल टू क्या दिया है, 10 दिया हुआ है, तो यहाँ वैल्यू रख दो, तो K3 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 9 हो जाएगा। इसके थ्रू निकालेंगे, तो केस फर्स्ट में आप देखो 4x स्क्वायर टर्म के लिए केस फर्स्ट का यूज कर रहे हैं, केस फर्स्ट का। केस फर्स्ट में क्या लिए हैं, देखो केस फर्स्ट में K1 क्या है 8 है, K2 क्या है 2 है, और K3 क्या है 0 है। तो यहाँ लिखो 10 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल। यहाँ a के पावर क्या दे दिया है 8, bx के पावर क्या हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ cx स्क्वायर के पावर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से देखो क्या निकल जाएगा मेरा 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। यहाँ क्या हो जाएगा 8 फैक्टोरियल, यहाँ 2 को लिखोगे 2 इंटू 1, और 1 का क्या होगा 0 का फैक्टोरियल 1। यहाँ a के पावर 9, b स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ cx स्क्वायर का हो गया, तो यहाँ 1 होगा। देखो यहाँ 8 8 हो गया, यहाँ 5 हो गया, तो यहाँ क्या हो गया मेरा 45 इंटू a के पावर 8 b स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये टर्म हो गया। अब केस 2 से निकाल लो फिर उसी तरह। केस 2 में देखो, केस 2 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 10 फैक्टोरियल हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा K1 दे दिया है 1, तो 1 फैक्टोरियल, फिर क्या दे दिया हमको K2 कितना 0, तो 0 फैक्टोरियल। एक K1 है, K1 क्या दिया है हमको 9 है ना, सॉरी वो K1 क्या था 9 ना, 10 फैक्टोरियल। K1 क्या है 9 फैक्टोरियल, फिर K2 क्या है 0 फैक्टोरियल, और K3 क्या है 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। फिर क्या हो जाएगा a के पावर 9, b x के पावर क्या हो जाएगा 0, फिर क्या हो जाएगा c x स्क्वायर है ना, देख लो c x स्क्वायर है, c x स्क्वायर का पावर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि इसमें भी तो एक्स स्क्वायर के टर्म निकाल रहे हैं ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, या 9 फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 1, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, 1 का 1 ही होता है, 9 से 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, a के पावर 9 b इंटू एक्स के पावर 0 दिया तो 1 हो गया, फिर यहाँ पे यार क्या हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमको 10 a के पावर 9 c इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों को ऐड कर लो, तो हम ए मान लिए क्वेश्चन है, इसको क्या मान लिए बी मान लो। ऐड क्या कर दिए ए प्लस बी, यहाँ से क्या हो जाएगा हमको 45 ए के पावर 8 बी इंटू 10 ए के पावर 9, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमको 210 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। क्यों, देखो यहाँ पर हमको P2 की इक्वल टू क्या दिया था, P2 इक्वल टू 200 दिया था ना। अब देखो यहाँ पर हमको क्या निकला है एक्स स्क्वायर वाला, P2 इक्वल टू क्या दिया था हमको, P2 इक्वल टू क्या हो गया था एक्स, P2 निकालने के लिए क्या निकला था एक्स स्क्वायर, P2 इंटू एक्स स्क्वायर था, इस समेशन में क्या हो जाएगा
P2 इंटू, तो P2 का वैल्यू 200 दिया, एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दिए। अब 45 इंटू ए के पावर 8 बी स्क्वायर प्लस 10 इंटू ए के पावर 9 सी इक्वल टू 210। अब हमको क्वेश्चन में क्या दे दिया है, ए बी सी क्या है, नेचुरल नंबर है। अब देखो यहाँ पर देख लो, ए सी इसमें इसमें क्या दिया हुआ, ए के पावर 9 बी इक्वल टू 2। तो यहाँ पर एक ही कंडीशन हो सकता है, ए यदि 1 देंगे तभी नेचुरल नंबर, नहीं तो कुछ देंगे 2 देंगे तो कोई में नेचुरल नंबर नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो गया। ए इक्वल टू कितना निकल गया, 1, बी इक्वल टू 2 निकल गया, फर्स्ट इक्वेशन। देखो अभी यहाँ पर मेरा क्या निकल गया, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2। यहाँ से सी निकाल लो, यहाँ से क्या हो जाएगा 45। देखो 45 इंटू 1 के पावर 8 फिर हो जाएगा 2 के पावर कितना दिया हुआ है 2 स्क्वायर ना, बी स्क्वायर था 2 स्क्वायर। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 इंटू 1 ए ए के पावर 1 के पावर 9 इंटू सी इक्वल टू 210। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा 45 का 180 हो गया। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 10 सी इक्वल टू 210। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 180 इधर जाएगा तो मेरा 30 हो गया। 10 इक्वल सी इक्वल टू क्या निकल गया 3 निकल गया। ए इक्वल टू मेरा 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3 निकल गया। हमको आंसर में क्या पूछ रहा है, 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, था 2 कर लो, 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी 2 इंटू 6 12, 12 आंसर हो गया। देखो ये पूछ रहा था 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तो यानी दूसरा आंसर हो गया, दूसरा दूसरा ऑप्शन हो गया, दूसरा ऑप्शन हो गया। थैंक यू।